नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 25 अप्रैल सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अपराध रोकने वाली पुलिस ही अगर खुद अपराध करने को विवश करे तो इसे क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही कारनामा आगर मालवा जिले के कानड़ की टीआई मुन्नी परिहार ने कर दिखाया। उसने कोरोना काल में गल्ला कारोबार में नुकसान होने पर एक व्यापारी को सट्टा कारोबार में उतार दिया। वह हर महीने व्यापारी से 20,000 रुपए महीना लेने लगी। व्यापारी ने जब सट्टा कारोबार छोड़ने की दुहाई दी तो परिहार ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसे लोकायुक्त की शरण लेनी पड़ी। व्यापारी से 29,000 रुपए मांगने वाली मुन्नी परिहार को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया है। उज्जैन में पोस्टिंग के दौरान भी मुन्नी परिहार काफी विवादित रही है। दरअसल लोकायुक्त तक मुन्नी परिहार की रिश्वत की कहानी की शिकायत 11 अप्रैल को पहुंची थी। कानड़ के रितेश राठौर ने लोकायुक्त को बताया कि टीआई मुन्नी परिहार उस पर सट्टा चलाने का दबाव बना रही है। वो हर महीने 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रही है। शिकायत की पुष्टि होने पर सोमवार को डीएसपी राजकुमार सराफ के नेतृत्व में टीम कानड़ भेजी गई थी। यहाँ 29,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए मुन्नी परिहार को रंगे हाथों पकड़ा गया। परिहार ने राठौर से पिछले महीने का बकाया 9,000 और चालू महीने के 20,000 रुपए के हिसाब से कुल 29,000 की मांग की थी। राठौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन से उसे गल्ले के व्यापार में काफी नुकसान हुआ था। तब 2021 में उसने सट्टा चलाया और टीआई मुन्नी परिहार को हर महीने 20,000 रुपए देने लगा। अब उसके गल्ले का कारोबार ठीक चल रहा है और वो सट्टा नहीं चलाना चाहता। बावजूद इसके टीआई दबाव बनवा कर सट्टा चलाने के लिए विवश कर रही है और हर महीने रिश्वत के रूप में 20,000 रुपए की मांग भी कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि मुन्नी परिहार का सर्विस रिकॉर्ड काफी खराब है। उज्जैन में महिला थाना प्रभारी रहते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें लाइन अटैच किया था। परिहार के खिलाफ दुष्कर्म की शिकार एक पीड़िता की रिपोर्ट लिखने के बदले 20,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद उनका तबादला आगर मालवा हो गया था। वो कानड़ थाना प्रभारी के तौर पर पदस्थ थी। आगर जिले का एक थाना है कानड़, वहाँ पर मुन्नी सिंह परिहार टीआई पदस्थ हैं। कानड़ का ही एक स्थानीय निवासी रितेश सिंह राठौर वो सट्टा खिलाता था और सट्टा खिलाने की एवज में टीआई मैडम उससे जो है रिश्वत की मांग कर रही थी। रितेश सिंह राठौर ने इस कार्यालय में शिकायत की थी और उसकी शिकायत पर उनकी डिमांड रिकॉर्ड की गई और आज ट्रैप दल के द्वारा 29,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्रीमती मुन्नी सिंह परिहार को पर कार्रवाई की गई है। प्रकरण कायम किया गया है। वर्तमान में अभी मौके पर ट्रैप दल अपनी कार्रवाई कर रहा है। करीब 6 महीने बाद एक बार फिर मास्टर प्लान का जिन बोतल से बाहर आ गया है। 2035 तक के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान पर एक बार फिर से दावे और आपत्ति बुलाए गए हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर सचिव ने 8 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन न कर 8 मई तक दावे आपत्ति मांगे हैं। इसके बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद मास्टर प्लान फाइनल किया जाएगा। दरअसल उज्जैन का नया मास्टर प्लान जीवन खेड़ी, सावरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी की जमीन को आवासीय करने के प्रस्ताव के कारण विवादित हो चुका है। शिप्रा के किनारे बसे इन गांवों की जमीन आवासीय होने से सबसे ज्यादा नुकसान नदी को होना है। इसलिए सबसे ज्यादा आपत्ति इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए लगाई गई थी। लेकिन उज्जैन में की गई सुनवाई में इन आपत्तियों को बाहुबल के जोर पर दरकिनार कर मास्टर प्लान का प्रस्ताव भोपाल भेज दिया गया था। लेकिन अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी प्रस्ताव के विरोध में हैं। ऐसे में प्लान को लेकर संशय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो मास्टर प्लान में जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी, सावरा खेड़ी की जमीन को आवासीय करने का प्रस्ताव यहाँ के बिल्डर्स और राजनेताओं ने अपने भले के लिए किया है। इन लोगों ने इन गांवों के हजारों बीघा जमीन औने पौने दाम में खरीद रखी है और वह यहाँ आवासीय प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। कईयों ने तो प्रस्ताव पास होने की प्रत्याशा भर से ही कागजों में ही कॉलोनी काट दी है। ऐसे बिल्डरों के करोड़ों रुपए दाव पर लगे हैं। इन बिल्डरों को भाजपा के स्थानीय कद्दावर नेता का सपोर्ट भी है। इसके चलते वह आश्वासित थे कि प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मास्टर प्लान के गुपचुप नोटिफिकेशन ने आवास एवं पर्यावरण विभाग को भी शंका के दायरे में ला दिया है। मास्टर प्लान से शहर का हर बाशिंदा प्रभावित होगा, लेकिन उस तक नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं है। स्थानीय स्तर पर ग्राम एवं नगर निवेश विभाग नोटिफिकेशन को दबाकर बैठा हुआ है। दूसरा कि दावे आपत्ति की सुनवाई भोपाल में की जाएगी। ऐसे में कितने आपत्तिकर्ता भोपाल जाकर अपनी बात रख पाएंगे, यह सवाल सामने खड़ा है।
बहरहाल पूरी प्रक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि दावे आपत्ति बुलाने के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। होना क्या है यह पहले से ही तय किया जा चुका है। इस सरकार ने उज्जैन विकास योजना में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत एक संशोधन किया है। तो संशोधन में सरकार ने ही आम नागरिकों से आपत्ति सुझाव मांगे हैं। तो अब सीधे सरकार में अवर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग में कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी आपत्ति सुझाव दे सकता। आपत्ति सुझाव जो संशोधन हुआ है केवल उसी से रिलेटेड होगी, जनरल नहीं है। 8 अप्रैल को इसका प्रकाशन हुआ था, तो 8 अप्रैल से 30 दिन के अंदर ये आपत्ति सुझाव देना है। फिर इसकी सुनवाई भी शासन स्तर पर होगी। उसके बाद आपत्ति भी सरकार ने जो इसमें संशोधन किया है उससे संबंधित आपत्तियाँ ही रहेगी। लिमिटेड संशोधन हुए, उन संशोधन के ऊपर ही आपत्ति। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था सोमवार से प्रभावशील होगी। इसके मुताबिक अब सामान्य दर्शनार्थी हरसिद्धि पाल पार्किंग, हाटकेश्वर धर्मशाला के सामने, छोटे रुद्रसागर के समीप बने पैदल मार्ग से मंदिर अन्य क्षेत्र, बड़े गणेश के सामने होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश करेंगे। विश्राम धाम रैंप से उतरकर वह नरसिंह मंदिर, मार्बल गलियारे व बैरिकेड से होकर कार्तिकेय मंडप से दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद वह निर्गम रैंप से होकर गेट नंबर 5 के चढ़ाव से बाहर आएंगे तथा बड़े गणेश मंदिर की गली से हरसिद्धि पाल पार्किंग वापस जाएंगे। वीवीआईपी प्रोटोकॉल 1500 रुपए के अभिषेक रसीदधारी, शीर्घ दर्शन रसीदधारी, शीर्घ दर्शन 250 रुपए के रसीदधारी मंदिर प्रशासक कार्यालय के समीप बने काउंटर से रसीद लेकर निर्मालय गेट शंख द्वार के समीप से होते हुए सूर्यमुखी हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर सभा मंडप पहुंचेंगे। काला गेट से होकर प्रथम बैरिकेड से दर्शन करेंगे, इसी मार्ग से लौटेंगे। नियमित दर्शनार्थी निर्मालय गेट से प्रवेश कर बाबा बाल हनुमान जी के मंदिर से सीधे कार्तिकेय मंडप से जाकर दर्शन करेंगे। अभिषेक रसीद व शीर्घ दर्शन रसीद के लिए प्रोटोकॉल कार्यालय के अलावा शंख द्वार के समीप भी एक अतिरिक्त काउंटर रहेगा। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। कोरोना महामारी के चलते 2 सालों से नहीं निकल पाई पंचक्रोशी यात्रा सोमवार से विधिवत शुरू हो गई। आस्था से लबरे श्रद्धालु वैशाख की तपती दोपहर में पटनी बाजार स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान को श्रीफल अर्पित कर बल लिया और 118 किलोमीटर की आस्था की अद्भुत यात्रा पर रवाना हो गए। हालांकि कुछ श्रद्धालु रविवार को ही यात्रा पर रवाना हो चुके थे। भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन की पंचक्रोशी यात्रा को दिव्य शक्तियों के निकट ले जाने वाला माना जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैशाख मास में अवंती में वास करने पर काशी वास से ज्यादा फल मिलता है। यही कारण है कि आस्था का यह विश्वास लेकर हजारों यात्री पंचक्रोशी में शामिल हो रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। 118 किलोमीटर की दूरी 5 दिन में तय करते हुए यात्री 29 अप्रैल तक उज्जैन वापस लौट आएंगे। इस दौरान वह पिंगलेश्वर, करोहन, नलवा, बिलकेश्वर, कालिया दे महल, दुर्देश्वर व उंडासा इस तरह कुल 5 पड़ाव और 2 उप पड़ाव पार करेंगे। यात्रा का समापन उज्जैन के रेती घाट पर स्नान के साथ होगा और यहाँ से एक बार फिर यात्री भगवान नाग चंद्रेश्वर को उनका दिया बल लौटाएंगे। इसके लिए यात्री बल के प्रतीक मिट्टी के घोड़े भगवान को अर्पित करेंगे। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों, उप पड़ावों पर यात्रियों के ठहरने के लिए प्रशासन ने टेंट, प्रकाश व्यवस्था, शामियाने, भोजन के लिए विभिन्न सामग्री, पेयजल, सफाई, दूध, चिकित्सा, एम्बुलेंस, अग्निशमन व्यवस्था, शौचालय, फव्वारे आदि की व्यवस्था की है। चिकित्सा विभाग प्रत्येक पड़ाव पर यात्रियों को दवाइयों के साथ साथ पैरों में लगाने के लिए मल्लम की व्यवस्था करा रहा है। हर पड़ाव स्थल पर अस्थायी अस्पताल, उचित मूल्य की दुकान, उपले आदि की व्यवस्था की गई है। 3 साल के कोरोना काल के बाद पुनः पंचकोशी यात्रा इस बार अपनी पूरे वैभव के साथ शुरू हुई है
भक्तगण भारी तादाद में इस यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा आज से शुरू होती है, दसवीं के दिन से, कृष्ण पक्ष वैशाख की दसवीं से, लेकिन भक्तगण कल से ही जाना शुरू हो गए हैं। और इस यात्रा ये जो महाकाल महाराज हैं उनके जो चारों द्वारपाल हैं उनकी ये यात्रा होती है 118 किलोमीटर की यात्रा। इसकी शुरुआत नागचंद्रेश्वर मंदिर से होती है। इस लक 84 ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अपने जैसे भोगना पड़ता है वो नहीं भोगना पड़ता है। जैसे अपने लक 84 में सब चीज़ बनते हैं वो नहीं बनना पड़ता है, ये लक 84 ख़त्म हो जाती है, इसे बहुत अच्छा रहता है। सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिली, खाने पीने की, पानी की, नहाने धोने की, गोली दवाई सब मिली और असीम आनंद आ रहा है मेरे को। और चाहता हूँ कि हमेशा हर साल में विमलेश्वर की सेवा में आता रहूँ। नगर से हूँ, कोई कमी नहीं है, भगवान ईश्वर सरकारी आनंद है, सब तरह का दवा दारू ये वो खान पान पानी व्यवस्था सब बहुत बहुत बढ़िया है। मैं 5वीं बार क्यों आ रहा हूँ, सब सुविधा है सरकारी, आनंद ही आनंद है। तोपखाना में रविवार को गंगा जमुनी तहजीब का दौर दिखाई दिया। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ इफ्तारी की। 300 से ज्यादा लोगों ने आयोजन में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन एमपी ऑटो डील एसोसिएशन ने किया था। फर्श पर बिछी रंगीन दरिया और एक साथ बैठकर कोन में इफ्तारी करते लोग शहर के खुशनुमा वातावरण की कहानी खुद कह रहे थे। तोपखाना में उज्जैन एमपी ऑटो डील एसोसिएशन के इफ्तारी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इनमें मुस्लिम थे तो हिंदू भी। दोनों समुदाय के बीच दोस्ती का गहरा रंग भी देखा गया। कहीं कोई वैमनस्यता नहीं दिखाई दी। हंसी मजाक के खुशनुमा माहौल में इफ्तारी का आयोजन हुआ। आयोजक चेतन दुबे ने बताया कि रोजा इफ्तारी का मुख्य मकसद उज्जैन से मिसाल देना था। इसके तहत सामूहिक आयोजन किया गया। इसमें दोनों समुदाय के लोगों ने शिरकत की। मंसूर अहमद ने बताया कि दोनों समुदाय के बीच सद्भाव की मिसाल इफ्तारी के दौरान देखी गई। ये रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से देश में बहुत तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं की खबर आ रही है बहुत जगह से, तो उस पर हम चाहते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में और समाज में इस तरह का संदेश जाए कि हम सब एक हैं और किसी प्रकार की जो खबरें हैं वो हर प्रकार से, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर हर जगह रहते हैं जो उन्मादी रहते हैं, उन पे ध्यान ना देते हुए हम सब मिल के रहें। मैं सालों से सबके साथ रहता हूँ, मुस्लिम समुदाय से बचपन से रिश्ता रहा है। इसी मिट्टी की पैदाइश है और इसी मिट्टी के बच्चे हैं और इसी मिट्टी के लिए जीना है, तो हम सब मिल के करें। और इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। बिल्कुल भड़का रहे हैं, कहीं उधर के कहीं इधर के, तो छोटी मोटी भाषाओं पे अपन ना जाएं इन खराब लोगों के ऊपर। आज हमारे जो हिंदू भाई लोग आए उन्होंने तोपखाने के अंदर रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा है और उसके साथ पूरे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। आज लगभग कम से कम 200 से 250 मुसलमान हैं, 50 से 60 हिंदू हैं, सब एक साथ ही हैं और एक टेबल पे बैठे हुए हैं। अच्छा ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश, कि शहर में भी अच्छा संदेश जाए। जो आसपास मध्य प्रदेश के अंदर और आसपास गाँवों में जो ख़राब हवाएँ चल रही हैं वो हवाएं अपने शहर में भी ना आए और दूसरी जगह भी हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि हर जगह हिंदू मुस्लिम एक सरीके रहें और अच्छे से रहें और हर दूसरे एक दूसरे के त्यौहार अच्छे से मनाए जाएं। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर, 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।